everyone, this is me, your host Hina Niazi, and I have with me. मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट मस्तियां। एशिया कप जो है वो सुपर 4 मरहले का जो है शानदार आगाज़ हो चुका है और सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आसान मुकाबले में 7 विकेटों से जो है वो शिकस्त दी। और अगर हम बात करें इमामुल हक की शानदार इनिंग्स, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। हारिफ रऊफ की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जारहाना बैटिंग की और उन्होंने भी जारहाना बॉलिंग की और हमारी टीम जो है वो जीत गई ये मैच और उन्होंने जीत में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि एशिया कप कौन जीतेगा और सबकी निगाहें जो हैं वो संडे को होने वाले बहुत बड़े मैच पर हैं। हम भी एक्साइटेड हैं और थोड़े नर्वस भी हैं, इसीलिए जो है ना ये बैटिंग और बॉलिंग की कंफ्यूजन भी हो रही है कि क्या होने वाला है संडे को। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहले तो मैच होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैच होगा और सारे स्पेक्टेटर पूरी दुनिया में जो देखना चाह रहे हैं वो देखेंगे कि क्या बनता है भाई संडे को। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है रमीज राजा। ये इस वक्त गलत यूज करती हैं, ये है हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब तो काफी हम वो जैसे कहते हैं ना रिश्तेदार वाली फीलिंग है ना। मैं आपको इतना जानना शुरू हो गया हूं कि मुझे आपसे चिढ़ हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते वो घर वाला माहौल मिल रहा है और रमीज राजा के साथ तशरीफ फरमा है महमूद रियाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वैसे कराची से कुछ मंगवाया है आपने संडे के मैच के लिए? कोई तैयारी है? बिल्कुल बहुत तैयारी है। दुआएं मसल्ला के बारिश चलती रहे। हम शादी का माहौल बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है कि शादी वाला घर है। तारुफ तो करवाइए। जी। इनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमजा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं शो से पहले जो है, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, एक शेर जो है वो सुनाना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की जो है वो खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का वक्त आया था जी, अब हमारा दौर आएगा। अरे वाह वाह वाह, बस हम इस पे अपने कमेंट्स रिजर्व रखना चाहते हैं। एनीवेज जी, इनके साथ तशरीफ फरमा है इंडिया से आई हुई एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन क्रिकेट मस्तियां। कैसी हैं आप? नमस्कार, बरखा कश्यप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लाइव इस वक्त आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं और आपकी होस्ट को नहीं पता कि बैटिंग इंडिया की अच्छी है, बॉलिंग इनकी थोड़ी बहुत बेहतर है। और आप देख रहे हैं कि कैसे हंसा जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है। इनको नहीं पता कि खेल के मैदान में इस वक्त इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यार वैसे कितनी कॉन्फिडेंट औरत है यार ये। नहीं, अभी मैच हुआ नहीं है, आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं भाई? आप इतनी नॉन कॉन्फिडेंट, इनकॉन्फिडेंट, अनकॉन्फिडेंट कैसे हैं? आपको ये नहीं पता कि शो की शुरुआत की है आपने, बैटिंग है हमारी अच्छी, आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम का क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, हमारी टीम का सब कुछ बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह संडे को हम मैच जीतेंगे और इस वक्त नंबर 1 टीम है हमारी, तो सोच के बोलिएगा। अगर ये इतना फुस किस्म का ये मेरा जोश यही है। और ये है वो धरती जहां पर अपने ही लोगों के साथ फर्क किया जाता है। रमीज राजा महमूद साहब, अपने ही लोगों के साथ फर्क किया जाता है। खेल के मैदान में भी इनके साथ यही होता है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सुनो का चैनल कैमरा बंद कर देगा। कोई बात नहीं, बरखा अपना लाइव यूट्यूब चैनल चला लेगी। ऊंट भी तो इन्होंने ही बनाया था। वैसे अच्छा, आप देखिए, अभी तो आई हैं, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी कदर करते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान आकर आपको कैसा लग रहा है? पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सुना था पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ गुर्बत है, अफला उड़ी बाबा। ये तो वो स्क्रिप्ट है जो इन्होंने दिया, चाहे में कुछ मिलाया गया था। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 लोग हैं, बाबर और रिजवान। अगर खेल के मैदान में जाने से पहले उनका पेट खराब हो जाए तो क्या करेंगे? कौन है इनके पास खेलने वाला? हमारे पास विराट है, हमारे पास कोहली है, हमारे पास विराट और कोहली है। अच्छा, इन सब का हमारे जवाब पास विराट कोहली है, हमारे पास रोहित है, हमारे पास शर्मा है, तुम्हारे पास सबके क्या पास है? शहीनशाह भाई हो गए, शहीनशाह। इन सब भाई हो गए। इन सब का जवाब है शहीनशाह अफरीदी, जो सबको आउट कर देता है, पहले स्पेल में आउट कर देता है।
इनका एक यही मसला है कि ये अपने 1 या 2 प्लेयर पर इक्तफा करते हैं, लेकिन हमारा हर प्लेयर 1 से लेके 15 नहीं 11 तक सब प्लेयर अच्छे समझे जाते हैं। रहिए सुनो की स्क्रीन पे, देखते हैं कि आज ये कौन कौन सी साजिशें करते हैं। ओए रुक जा बीबी, क्या कौवा खा के आई है? बोले जा रही है कचर पचर कतरीना है, कौन है तू? अभी हम थोड़ा मैच पे बात कर लेते हैं। संडे की अगर मैच की बात करें तो हम रमीज से जानना चाहेंगे कि आप एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, फिर क्या लग रहा है कि टीम में परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो किससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस? इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच होता है और आई जस्ट होप कि बारिश की वजह से कुछ काम खराब ना हो जाए। आपने पहले पूछा कि एशिया कप कौन जीतेगा, मुझे लगता है कि बारिश जीत जाएगी। और पाकिस्तान की जो पहली मैच की परफॉर्मेंस है, आई थिंक उसी से इनको हौसला मिलेगा, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान आउटसाइड चांस था जीतने का, इसमें कोई शक नहीं है कि 260 की हमारी आराम से टीम बनती है। अब देखना ये है कि कंडीशंस के हिसाब से किस तरह से अपने आप को ढालते हैं और मुकाबला तगड़ा होगा। अच्छा, दूसरा अंकी, मैं इंडिया की बॉलिंग लाइन के हवाले से भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। हमने नेपाल को 104 पे आउट किया, इन्होंने 230 करवाए इनकी बॉलिंग लाइनअप के। आपको लगता है कि वो भी काफ़ी लो कॉन्फिडेंस होंगे, उनका नीचे होगा और उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होगा कि हमारी बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है? सिवाय अगर हम देखें तो कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जिसको हम एक थ्रेट वेपन के तौर पे समझ सकते हैं, बाकी तो कोई ऐसा इतना कोई लिथल है नहीं है। देखिए, एक स्ट्रैटेजी जो बनती है वो ये है कि अगर कुलदीप और जडेजा उनके मेजर वेपन्स हैं इन द मिडिल ऑर्डर, जैसे उन्होंने हमारे स्पिन के ऊपर हमला किया था, तो हम भी जरा थोड़े से प्रोएक्टिव रहें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उलझ जाएं कि गेंद किस तरफ स्पिन हो रहा है या क्या होगा। मेथड होना चाहिए और एग्रेसिव मेथड होना चाहिए। इस पिच के ऊपर जो पाकिस्तान में थी या कोलंबो में जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जो है जी, उनको एडवांटेज होता है। अनलेस के कोई क्लाउडी कंडीशंस हो जाएं जैसे कि एक्सपेक्टेड है, तो गेंद थोड़ा सा मूव करेगा। पहले 10-15 ओवर्स की जो है वो कहानी फिर बनती है। सो डिफेंस के ऊपर पाकिस्तान को काम करना है इनिशियली अगेंस्ट द न्यू बॉल, और उसके बाद फिर आप हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, हमने काफ़ी डिटेल में आज टीम के स्ट्रक्चर और कम्बिनेशन के हवाले से बात की, स्पिनर की भी बात की। एक ऐसा स्पिनर ओबियसली टीम में बहुत जगह रखता है, वैल्यू रखता है, जो आके मिस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाए, वो अब्रार है। अब्रार को हम रिसेंट पास में देखें तो न्यूजीलैंड ने काफ़ी स्ट्रगल किया, इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया, तो आप नहीं समझते कि अगर नवाज नहीं परफॉर्म कर रहा है या शदाब स्ट्रगल कर रहा है, तो आपके डगआउट में एक ऐसा लड़का बैठा हो जिसको ऑफ लेट में किसी टीम ने ऐसा नहीं खेला? और भारत की जो पिचेस हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो प्योरली होती बॉलिंग के लिहाज से स्पिनिंग ट्रैक है। देखिए, ये आप नवाज की बात कर रहे हैं ना, नवाज जो है वो इतनी ज़्यादा लीग्स में जाके खेलते हैं तो कुछ तो वजह है जी। उनकी फील्डिंग है, उनकी बैटिंग है, उनकी बॉलिंग है, वो मतलब है एक तरह से जब उनका दिन होता है तो 3 डायमेंशनल वो क्रिकेटर बन जाते हैं। जो इब्रार हैं, मैं समझता हूँ कि जो वनडे में जो जितना PSL खेले हैं, क्योंकि PSL भी रेगुलरली नहीं खेलते हैं वो, तो एक तरह से उन पर प्रेशर है। पहले उनको थोड़ा सा एक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर प्रूव करना है, अपनी फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर करनी है, बैटिंग बहुत बेहतर करनी है। जैसे मैंने कहा कि टेल एंडर्स, अब ये जो फलसफा है ना, ये ख़त्म हो चुका है। पहले होते थे कि जी टेल एंडर्स हैं 8, 9, 10, 11, अब नहीं है। सो आप पाकिस्तान देखता है कि कहीं से उनको थोड़े से बैट्समैन मिल जाएं, थोड़े से बॉलर्स मिल जाएं, अच्छा फील्डर मिल जाए, और फिटनेस के ऊपर बहुत काम करना है इब्रार को, मैं समझता हूं। जी, मेरा ख्याल है महमूद साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। जी महमूद साहब से मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि अगर बारिश हो जाती है और इम्पोर्टेंट मैचेस में बारिश हो जाती है, तो एशिया कप का फ्यूचर क्या देखते हैं? वो पाकिस्तान फाइनल में है, तो सारे ये तो कर रहे हैं कि अगर बारिश होती नहीं तो पाकिस्तान फाइनल। असल में पाकिस्तान इंडिया का रमीज भाई ने जो एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, एक बड़ा मैच होना चाहिए जिसमें पूरी टीम ना 50 ओवर खेले। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा जरूरत है। आप आधे में बारिश हो गई, फिर आप चले गए, जिसको फुल लेंथ मैच कहते हैं, कि जिसके अंदर अपोनेंट जो है वो अपनी पूरी बैटिंग साइड भी आजमाए, पूरी आपकी बॉलिंग साइड भी आजमाई जाए। हाँ, बिल्कुल वो मजा है। तो पाकिस्तान इंडिया दोनों ही वो एक्सपेक्ट कर रही है कि एक ऐसा मैच हमें मिले। अभी 2 मैच है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान खेलेगा, फिर फाइनल भी इंडिया के साथ ही खेलेगा, जो हमारी दुआ है और सबकी, तो वो होना बहुत जरूरी है। ये भी कि जीते भी इंशाल्लाह। नहीं, आज भी खबरें ये हैं कि बारिश हो रही है वहां पर मुस्तकिल। अब वो उसके पीछे क्या था कि जय शाह को शायद अफरीदी तो बड़े उनके लत्ते लिए कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि ये दूसरी तरफ चले गए जय शाह, लेकिन ये कि वो बारिश हो रही है, अब इनके दिमाग में क्या है, लग इसी तरह रहा है कि बारिश जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर सबूताज नहीं करेगी तो फिर वही पैसेज में होगा कि बारिश हो गई तो वो फैन। तो टीम के लिए पूरे 50 ओवर खेलना जो भी है ना, वो जरूरी है। उससे सबको जो है वो एक एनवायरनमेंट मिलता है, मैच प्रैक्टिस मिलती है।
आगे वर्ल्ड कप है और यही एक दो बड़ी टीमें हैं कि जिनके खिलाफ अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो फुल आरपीएम पे उसको रवायती हरीफ है, रवायती हरीफ सबको है, आजमा इंतजार सकते हैं। होता है अच्छा इस रमीज भाई, हमने मैच कल का। ईमेल भी देखी जो मैंने परसों न्यूज़ ब्रेक की थी कि ये पीसीबी अंडर प्रोटेस्ट खेलेगा ये एशिया कप। अब वो ईमेल भी हमने ऑफिशियली आ गई हमारे सामने कि पीसीबी ने जो लेटर को लेटर निकाला, ईमेल की कि उन्होंने जी आप वेन्यू क्यों चेंज नहीं कर रहे, हमें टूटा जाना चाहिए। इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि आपके पास सारे लोग पास बैठे हैं, आप कन्विंस नहीं कर पाए, देखिए ये आप प्रोटेस्ट ईमेल नहीं करके कर सकते प्रोटेस्ट हैं कर कि रहे हैं। आप होस्ट हैं तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप होस्ट हैं तो फिर कोई और एक्शन करना चाहिए। हाँ। सो ये है गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। नहीं, आप रमीज ये भाई हो ने चुका हुआ है, ये इसी ये डिसीजन हो गया है और डिसीजन हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अपने पत्ते बेहतर खेलने हैं, मैं तो यही कहूँगा। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो फैंस हैं। जब फैंस चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं या ग्राउंड में जाके देखना चाह रहे हैं, जब उनको क्रिकेट नहीं मिलेगी तो सबसे बड़ा लॉस तो उनका असल है। में खबर तो ये थी कि रमीज भाई की भी बातचीत होती रही जब ये चेयरमैन थे, उसके बाद सेठी साहब की भी होती रही, जका अशरफ की भी होती रही। तो वो जो इनकी डिमांड थी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाले उनको कुछ ज़्यादा ही देकर आए। ये तो जब आप सीरीज डिज़ाइन हो रही होती है उस वक्त ये होता है कि आप क्या होगा, अब आपका मैच टूर्नामेंट चल रहा है, उसके दरमियान आपका अंडर प्रोटेस्ट, तो ये तो वाहिद है कि वो मेज़बान जो है वो अपने घर में तकरीब करके वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट। अच्छा रमीज भाई, हम इसको एज ए टूल यूज़ नहीं कर सकते थे कि हमने अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजना है और इसी के साथ हम इसे किसी तरह बार्टर कर लेते? बहुत से बड़े जो हेल्म ऑफ अफेयर को डील करते हैं लोग, स्टेक होल्डर, उन्होंने कहा जी कि नहीं वो आईसीसी का इवेंट है, आप चैंपियन ट्रॉफी पे बार्टर करें, एशिया कप को तो डिस्कस ही ना करें इनके साथ। देखिए इसके ऊपर फर्म एक एफर्ट, कमिटमेंट कह लें या डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। जी। आप आगे किस तरह से पाकिस्तान को प्रमोट और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आप आइसोलेट हो सकते हैं। क्या आप आइसोलेशन के लिए तैयार हैं फिर? और अगर आपका नुक्ता नज़र ठीक है और आप लीगली भी ठीक है और सही राह पे भी हैं, तो फिर आपको वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड्स या वर्ल्ड लेवल के ऊपर अपना केस प्लीड करना है जी। और जाके बताना है कि इस तरह से ये सिचुएशन हो रही है, लॉपसाइडेड चीज़ें होती हैं, हमारी टीम अच्छी है, हमारी स्टेबल यहाँ पे मैचेस, मतलब गवर्नमेंट ठीक है, यहाँ पे मैचेस होते हैं, यहाँ पे कोई टर्बुलेंस नहीं है, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, फिर न्यूजीलैंड आई। सो ये एग्जांपल्स आप कोट करके अपना केस जो है वो कोट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मगर इससे ज़्यादा ये कि आप इमोशनल हो के कोई डिसीजन कर लें और वर्ल्ड की सपोर्ट ना हो, उसमें आपको मार पड़े। जैसे कहा गया कि हमें टीम नहीं भेजनी चाहिए, तो उस पर आईसीसी का थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आया कि आपके ऊपर सैंक्शन लग सकती है, आप क्रिकेट के आपको कई टूर्नामेंट नहीं मिलेंगे, सीरीज से आउट कर दिया जाएगा, तो आप मेरा ख्याल अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आइसोलेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपना केस जो है ना वो ऊपर के लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, अखबार वालों से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से, जो इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन मेकर्स हैं, उस पे जाके बात करें। डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रॉन्ग उसमें करना भी ये है, कि- इनसे भी मेरा ख्याल है पूछ लेते हैं कि आप जनता को लोग यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अपनी आवाम को ही डगमगाया जा रहा है, उनके सामने से पर्दा हटाया जा रहा है, उन्हें यह समझाया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। तो जब एक कौम स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगी तो क्या करेगी? उन्हें डराया जा रहा है कि तुम लोग गिर जाओगे, मर जाओगे, हार जाओगे। अच्छा मैडम, सवाल तो सुन ले। आप क्वेश्चन सवाल बड़ा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना था कि दुनिया की तमाम टीम्स इधर आके खेल रही हैं, पीएसएल में तमाम इंटरनेशनल प्लेयर आके खेल रहे हैं, भारत को क्या मसला है? आपका सदर आ चुका है इधर जो मुझे लगा बीसीसीआई के। पूछने लगे कि चुप करने के कितने पैसे लेंगे। मतलब बोलती जा रही हैं। हम हमजा शहबाज साहब से भी जानना चाहते हैं। नहीं पहले ये पहले चहीती इसका से जवाब कर लेने ले। मेरा मैं ख्याल तो है। इधर ही हूँ, मैं तो इसी मुल्क का बासी हूँ, मैं तो जवाब दे दूंगा आप इनसे की। नेड़े आ जालमा वे, मैं ठर गईया, मैं मर गईया, मैं मिट गईया, मैं डर गईया। आपने देखा कि कैसे अपने स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस हम पर फेंके जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, इन सवालात के जवाब, और आप देख रहे हैं कि इनके लाफ्टर्स में साजिशें छुपी हुई हैं, इंडिया को कैसे गिराया जाए, बुझाया जाए। लेकिन ये वो चिराग है जो सिर्फ तेज आंधी से ही बुझ सकता है। आंधी आ रही है और आंधी आ रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आंधी जल्द आएगी। जी हमजा साहब बताइएगा, आप एक साल से कहाँ पे गायब हैं? देखिए नजर ही नहीं आ रहे। पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया, बॉलीवुड से बहुत मुतासिर लगती हैं ये खातून। कोई इनको बताएगा कि हम वहीं से आए हैं, इंडिया से आई है ना। बहरहाल बात ये है कि आपका सवाल था कि कहाँ गायब हैं। जी अरे हम तो उस चीज में बिजी हैं। अभी आपने देखा था कि अबू जी जो हैं वो जाते जाते जिस फिल्म का ट्रेलर दिखा कर गए थे, हम उस फिल्म पर ही काम कर रहे हैं। ओहो, वैसे उस फिल्म का ट्रेलर ही काफी था। अगर वो फिल्म सचमुच आ गई ना तो हम पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये कोई बात करने वाली है? हमारी हुकूमत में
मुल्क जो है वो कहां से कहां गया, क्या याद नहीं? भूल गए आप लोग? कहाँ गया बता दे, कहाँ अच्छा गया? वैसे इनकी फैमिली आपकी फैमिली को फैमिली पे बात मत करना। नहीं, मैं ये कह रही थी कि आपकी फैमिली को मौसीकी से भी लगाव है, क्रिकेट का भी शौक है, कुछ कहना चाहेंगे? आप शायद भूल रही हैं, क्या? खाने का भी शौक है और ज़ौक भी है। जी जी, आपके बारे में तो मशहूर है, खाते हैं तो लगाते भी हैं। अच्छा, अब वो गल बधाई दी नहीं होती। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। आप साफ देख सकते हैं कि क्रिकेट शो में कैसे लोगों को इधर उधर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सवाल फैमिली पे किया जा रहा है, जवाब चना है, सवाल चावल, यही होता है आपके साथ? गंदम होता है। सवाल गंदम है, जवाब चना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ बिठाने से पहले चाय में कुछ मिलाया था। मैं अपनी इंडियन नेशन को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैडम आप इतना शोर क्यों कर रही हैं? आप आहिस्ता आवाज में भी बात कर सकती हैं, आपकी पिच बहुत हाई है, हमारे कान बिल्कुल ठीक है, हम इस आवाज में भी सुन सकते जब हैं। कॉन्फिडेंस होता है तो आवाज में रोब दबदबा आ ही जाता ओवर है। कॉन्फिडेंस होता है मोहतरमा, आपको सैलरी नहीं मिलती है, कहिए। वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो संडे को इंशाल्लाह मैच बड़ा जी, होगा और हम ये इंशाल्लाह वही लोग हैं जो संडे का मैच दिखाने की बात कर रहे हैं, जो बारिश पे खुश हुए थे कि हम बच गए इंडिया के रोब से, क्योंकि अगर उस वक्त मैच खेला जाता तो बुमरो शामरंग बुमरो कर देता इनकी। और एक बात आपको और बताना अच्छा, चाहेंगे वैसे कि एक बात- इस फट्टे के पीछे से हम इस शख्स की टांगे मुसलसल कांपते देख रहे हैं, जो आप नहीं देख सकते। वाह भाई वाह, ये कांप नहीं रही है, जज्बात है कि कोई आ जाए भारतीय क्रिकेटर सामने तो मैं खुद भी गुगली करा सकता हूँ। ऐसे लगता है आपके जज्बात को शुगर हुई हुई है। बस आप उधर से साथ दें, मैं इधर से, भारत बीच में है हमारे। वो तो महमूद साहब आप इतने ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं? बस ठीक है, रिलैक्स। नहीं, जो हुब्बुल वतनी पर हाँ जोक हुब्बुल वतनी पर आ गया। अच्छा वैसे हाँ मुझे लग रहा है उठ के थप्पड़ मार आपने देंगे। चाय टांगे तो वैसे मैंने रोहित शर्मा की भी देखी कांपते हुए, और हमने विराट कोहली की भी देखी जब शाहीन बॉलिंग कर रहे थे। अभी आपने इरफान की टांगे नहीं देखी। ये इधर से शुरू किया इन्होंने ना, ये आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। अगला नंबर रमीज भाई का। वैसे आपने चाय जो पिया उसके बारे में बताया बाकी नहीं। कुछ मिला हुआ है चाय कैसी थी? हमें चाय में दूध कम, पत्ती कम, चीनी कम, पानी पिलाया गया है, लेकिन उसमें कोई कैप्सूल मिलाया गया था जिसकी वजह से हम अपना अता मजी सटक ले। वो एलोपेशिया का कैप्सूल था। हमजा जी आपसे ही पूछ लेते हैं, ये तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बताइएगा, एशिया कप के लिए एक्साइटेड हैं? क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं बड़ी बारीक बीनी से जो है वो ये मैच देख रहा हूँ, और हमारी हुकूमत यानी कि जो गुजरी है उसकी बदौलत ही जो है वो ये हमारी क्रिकेट जो है वो उसकी काया पलटी है कि नजम सेठी साहब जो हैं उनको हमने जब सेलेक्ट किया जी। उनकी जो है वो सिलेक्शन के बाद क्रिकेट यूं ये, बल्कि आप भी इस चीज़ के गवाह हैं और ये बहुत आगे जाएगा। बल्कि सेठी मैं साहब को हटाया क्यों फिर आपने? हाँ जी। अगर वो ठीक काम कर रहे तो हटाया क्यों फिर वो आपने? सही नहीं बैठे हुए थे। वो कुर्सी पे बजाय नहीं, यूं कैसे करके, बैठे हुए थे? कैसे बैठे हुए थे? नहीं बजाय यूं करके वो पुट्ठे बैठे हुए थे। हमने कहा आपकी तरतीब ठीक नहीं सेठी साहब, ये तो आप क्रिकेट को जो है वो कहाँ ले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं पुरुमीद हूँ, और मेरी कौम मेरी कौम तैयार रहो। क्या तुम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो? हाँ हैं। क्या तुम एशिया कप जीतने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा हैं। अरे तो तैयार रहो, जोश को आप कायम रखें। मैं महमूद साहब को जो है वो चले रहने दें, इस पे बाद में बात होगी। महमूद साहब आप देखें हमारे मेहमान है, कराची से आए हैं। अगर ज्यादा आपने कहा ये वॉकआउट कर जाएंगे। नहीं, मैं ये साहब के साथ हूँ, हमजा जी हमने भारत को घेरा हुआ है। आपने जितने दावे किए ना, काश हमारी मईशत कभी काया इसी तरह पलट देते आप लोग। तो बदली नहीं थी क्या? आप जो है वो अंधी हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? अरे भाई, अरे बड़े भाई, अग्रेसिव है, बड़े अग्रेसिव है। भाई ये देखिए, नहीं कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, अल्लाह ही खैर करे। आज तो
हंसने की बात नहीं। देखिए आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, अब नहीं। आप मैंने एक सवाल किया आपसे सियासत से रिलेटेड। पहली बात, आज अपनी एक्टिविटीज के बारे से बता दें, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे आप, तो उसके बारे से बता रहे हैं क्या कर रहे हैं आजकल। देखिए बात वो है कि मैंने यही कहा कि बस मैं स्क्रिप्ट जो है उस पर काम हो रहा था, उस फिल्म की जो ट्रेलर था उस पे हो रहा है। ये सवाल जो इनका था, आप ये बताइए कि कैसे नहीं बदली। जब हमारी हुकूमत आई थी तो आपका डॉलर जो है, डॉलर 178 पे था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो 300 क्रॉस कर चुका। इससे बड़ी क्या आप इसमें जो है तब्दीली देखेंगे। और क्या करें, सीना चाक कर दे अपना। सही बात हैं? अबू जी देख रहे हो, ये मुझे लगता इंडिया वांटेड टू नो के छोटी सी सीनी को चाक करना आपके लिए बुरा हो सकता है। मैं कॉलम मैं ऐलान करता हूं, मैं कॉलम लिखने का आगाज करता हूं, उसका नाम होगा सीनी बसीनी। चले उसमें क्रिकेट के बारे से आप देखिए, आप ऑफेंड हो जाती हैं, आप थोड़ा सा आर्ग्यू करें, आप डिबेट कर सकती हैं और थोड़ा हेल्दी डिस्कशन हो सकती है। आपकी वैसे फिल्मों में जो फौजी दिखाए जाते हैं वैसे हकीकत में कुछ होता नहीं है। फौजियों पे बात करना तुम्हें भी भारी पड़ सकता है और हमें भी। इधर आके वो बोल रहे होते हैं the tea was fantastic। आपने कोई कमेंट नहीं दिया, हमारी चाय पी के भी कह रही है बस पानी बहुत ज्यादा था चाय में। उस शख्स ने, उसे डराया गया था, धमकाया गया था, उसे काल कोठड़ी में बंद किया गया था और उससे मुंह से जबरदस्ती उगलवाया गया था, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, वे मैं लुटी गईया, वे मैं लुटी गईया, और वो लूटा गया था। उसको चाय फंटास्टिक कहना रटवाया गया था। और यही सब कुछ ये मुझसे चाहते हैं बरखा कश्यप से। लेकिन अच्छा, बरखा वैसे कश्यप वो है जो सच बोलती है, जो किसी की नहीं सुनती। और सच बात ये है कि सिर्फ महमूद की नहीं, रमीज की भी टांगे कांप रही हैं। चलो जी, 2 हो गए, अब एक वो रमीज में आप जवाब दे। महमूद साहब ने तो सही कर लिया कि 2 हो गए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और रमीज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदी रहा। भाई इस पे शेर आया है कि चली आंधी, सुखाने के लिए डाले थे कपड़े तार पे, उसमें एक बनैन थी एक कमीज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और रमीज। वाह 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 जी, वाह वाह वाह। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मियां साहब को भी क्रिकेट बहुत पसंद है और बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप भी डेफिनेटली बहुत बड़े फैन हैं। इस टीम को कैसे देखते हैं और क्या फ्यूचर देखते हैं हमारी टीम का? देखें, फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, उससे पहले हम ये काम कर चुके हैं। आप ये देखिए कि अगर हमारी हुकूमत होती, मैं दावा नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ, और सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यहाँ पर इनकी बात को काटते हुए एक बात बताना चाहूंगी कि ये वो शेर है जो इस शख्स ने अपने हर गेटअप में बोला है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमारी हुकूमत होती तो आपको ये जो एशिया कप है ये खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पाकिस्तान बगैर खेले एशिया का टाइगर बन जाता। वाह वाह वाह। कोई जोश मारो, अच्छी बात की। अच्छा, वैसे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मियां साहब वापस कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे? देखिए, मियां साहब जो है वो जरूर आएंगे और आपके दरमियान बिल्कुल जरूर बैठेंगे। हमारे दरमियान जब एशिया कप खत्म हो जाएगा? नहीं, इधर नहीं बैठेंगे, वो अपने घर बैठेंगे और वहां से बैठ के जो है कौम को लीड तो वो वैसे भी कर रहे हैं। अबू जी भी जो है वो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। बड़ा दुख सहा है, बड़ा दर्द सहा है, अपनी कौम से दूर रहे। आपको पता है कि मियां साहब छुप छुप कर रोते हैं। कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि चुप चुप के? मैं ताया अब्बू का बता नहीं सकता कि कैसे रोते हैं, शायद ऐसे रोते होंगे मैं, लेकिन वो दुख में है और इंशाल्लाह क्रिकेट की काया जो है वो पलट दी है और उस तरह मुल्क की भी जो है वो काया पलटेंगे। तो आपने ऐसे ही नहीं कहते कि मियां दे नारे बजणगे। देखो देखो कौन आया, लगता है शेर आने वाला है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन कटमस्तियाँ। आप बात कर रहे थे एशिया कप के हवाले से रमीज भाई, बड़ा ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है इस मैच के अलावा। अच्छा, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि दोनों टीमों को ज़्यादा खेलना चाहिए, जितना ज़्यादा खेलेंगे नर्व्स कंट्रोल में आएंगे, लोग ज़रा इसको एंजॉय करेंगे, ज़्यादा
देखने को गेम मिलेगी। एक ये कि कम से कम होने चाहिए, अगर ज़्यादा होते रहेंगे तो वो इंटरेस्ट लेवल लूज़ कर देगा, एशेज़ की तरह वो हाइप नहीं रहेगी। आप वैसे खुद क्या सोचते हैं? स्लॉट होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए स्पेस के साथ। ये नहीं है कि मतलब वो 10 साल के बाद एक मैच खेले, उसके बाद फिर वो इमोशंस बहुत ऊंचे चले जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है जी। क्योंकि एक गलत स्टेटमेंट, एक गलत हरकत फील्ड में और सारा ये डिस्ट्रॉय हो सकती है सारी सिचुएशन। तो इसके लिए ज़्यादा खेले। मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि ओवरडू करना है, बट एक रेगुलर तरह से ये खेले। अब एशिया कप में सडनली अब 3 मैच पोटेंशियल है खेलने की, तो ये ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 10 दिन में 3 मैच और पूरे 10 सालों में 2 मैच, तो ये आई थिंक ये इसको ठीक करना है थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रमीज़, अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें तो आजकल अंडर डिस्कशन है और दूसरी तरफ उनको बड़े मैच का प्लेयर भी माना जाता है। आप क्या समझते हैं कि वो टीम में अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, मेरा दिल दुखता है उनको आउट ऑफ फॉर्म देखते हुए, इसलिए कि आपकी जो एसेट्स आप रखते हैं ना ओडीआई में, उसमें ये डेफिनेट एक एसेट है। डबल 100 किया हुआ इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में एक लाजवाल इनिंग्स खेले थे और फिर ये तसल्ली से सुकून से खेलते हैं और जब रिदम आ जाता है तो ज़बरदस्त दिखते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड कप है सर पे और फॉर्म इनकी ये नहीं है कि 1-2 मैचेस में नहीं, इनकी फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इन्हें। और कुछ 1.5-2 महीने से ये स्ट्रगल कर रहे हैं जब से ये LPL में गए या अफगानिस्तान के खिलाफ खेले। सो इनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की अब ज़रूरत है और वो सख्त डिसीजन होगा। इनको बेंच करते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन टूट जाता है, कॉम्बिनेशन टूटता है तो आप फिर से एक रिस्क मोड में चले जाते हैं कि जो नया आएगा प्लेयर क्या उसको वर्ल्ड कप में स्ट्रेट अवे हम खिला दें, उस क्या प्रेशर होगा। मगर हमने देखा कि वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में जब आपने हारिस को ये एक चांस दिया और एक रिस्क उठाया तो इट केम ऑफ ब्रिलियंटली। तो ये भी इसकी होती है कि कई दफ़ा जो एक नया एंट्रेंट होता है ना, वो किसी प्रेशर के बगैर खेलता है, तो वो जो प्रेशर के बगैर खेलना है ना, वो मुफीद भी हो सकता है। अच्छा, ये भी रमीज़ भाई बात की जा रही है, कुछ क्रिकेटर्स का मानना ये है कि अगर इनको किसी तरह नंबर 3 पे अगर भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप ओबियसली बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, सीम और स्विंग ज़रा कम करता है, तो ये भी इनको हेल्प कर सकती है। क्योंकि हमने देखा ये पिछले साल से 1 साल पहले नंबर 3 पे भी रहे, नंबर 4-5 पे भी आते रहे, तो ये क्या स्ट्रेटजी चीज़ की जा सकती है? और रिजवान को अगर ओपन करा दी जाए, ये बैटिंग पोजीशन का मसला नहीं है, ये टेक्निक का मसला है। ये उससे ज्यादा बात बढ़ गई हुई है अनफॉर्चुनेटली। रमीज भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस किस्म की जो बैट फॉर्म में आ जाता है, क्रिकेट की साइंस जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। कुछ साइंटिफिकली कुछ थेरेपीज हैं, कुछ साइको है कि इस किस्म के हर खिलाड़ी के पास ये फेज आता है और नो डाउट वो बहुत अच्छा होता है। आपके जमाने में भी है, अब भी आए। कुछ सजेस्ट करती है कि लेटेस्ट जो मॉडर्न क्रिकेट है, कोई साइकेट्रिस्ट भी अब आप देखें आपके साथ होता है, लेक्चर्स भी होते हैं, क्या तरीके हैं जदीद जिससे कि आप इस खिलाड़ी को निकलने में मदद मिल सकती है इस फेज से? देखिए, वो ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सो उसकी एक थेरेपी मैं तो नहीं कहूँगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, बट आपको एक गो टू बंदा चाहिए, एक गाइड चाहिए, चाहे वो इस टीम में हो या आपका कोई दोस्त हो जो कि आपको काम डाउन कर सके, आपकी नर्व्स को काम डाउन करे, आपको समझे आपको मसला क्या हो रहा है। आई थिंक इनको सबसे पहले तो मसला आइडेंटिफाई करना है फ़खर को, फिर मसला जब आइडेंटिफाई होगा तो फिर देखना है कि ये इतनी जल्दी इसको इसकी फॉल्ट लाइन ठीक की जा सकती है, नहीं ठीक की जा सकती। और मैंने पहले भी बात की थी, ये अनऑर्थोडॉक्स है, तो जो अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन होते हैं उनको ज़्यादा वक्त लगता है फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि वो उनके कोई सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट नहीं है, वो एक तरह से अनऑर्थोडॉक्स मूवमेंट है। बैट इधर से आएगा, आप किसी बच्चे को नहीं बताएंगे बैट इधर से आएगा, ग्रिप वो ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसी ग्रिप नहीं पकड़ता, मगर उसके साथ 200 भी करते हैं, वो 150, तो अपना तरीका है, जैसे मुरलीधरन थे। तो ये एक फ्रीक्स जो होते हैं ना, ये जब आउट ऑफ टच हो जाते हैं तो फिर मसला आता है इनको वापस फॉर्म में लाने के लिए, और वो वक्त लगता है। अच्छा, हम जैसे सुनते थे कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो सुनील गावस्कर से टिप लेते थे, कुछ भारतीय क्रिकेटर जो है वो जावेद भाई से और जहीर अब्बास से भी बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने बैटिंग स्टाइल, तो ये एक तरफ तो रिवलरी भी है, दूसरी तरफ जो है कि वो टिप्स भी ले रहे हैं बैटिंग स्टाइल में। जहीर भाई ने कई लोगों का बताया कि उनके वो नहीं थे, तो वो उन्होंने ग्रिप क्या करनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इनको कौन पता नहीं, वीरेंद्र सहवाग शायद इनको कुछ टिप दे सकते हैं क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स थे। बाकी तो सुनील गावस्कर इनको बताएंगे कि टॉप हैंड से खेलना है तो ये कहेंगे वो क्या होता है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के खोरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरा उड़ा के खोरे माही किथे रह गया। अभी आपने रमीज राजा के अल्फाज सुने और इनका कहना था कि आज तक हमारे पास वो शख्स नहीं आया जो बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा, हमारे गम भुलाएगा, हमारा साइकोपन मिटाएगा। यानी आज भी इनकी पार्टी, इनकी टीम के पास वो बंदा नहीं है जो इनको ऊपर तक पहुंचा सके। तो किस मुंह से ये हमारा सामना करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं? मैं बरका कश्यप जो सच बोलती है और सच के सिवा कुछ जी, आप क्या यहाँ लड़ने के लिए आई हैं हमारे शो में? एक तो मोहतरमा आपकी इस बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं ऐड करूंगा, रमीज भाई ने जो है वो बहुत अच्छी बात की। आप हमारे सर का जो है ताज है, हमारा टैलेंट है, बहुत बड़ा लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। आप कौन है भाईजान? और ओहो, ये हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अच्छा, कदर आपने भी नहीं की रमीज भाई की वैसे? नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, हाथ पैर का फूल जाना, पसीने आना, ये नौजवान और मैंने वाकई भूल गया हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी टांगे सीधी नहीं है। तो मैं मतलब यहाँ आके इतने फॉल्ट मुझे नजर आया, मुझे लग रहा है कि अपने आप को रीअलाइन कराना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जो ये सूरत हाल बता रहे हैं महमूद भाई, आप हशाश बशाश है तो मजाक किया मैंने। हाँ देखें, बात ये है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन ये नौजवानों के साथ जुड़ी होती है। मैं भी इससे गुजरा हूं। अच्छा, देखिए मिनहसुल इस कौम का आने वाला लीडर के होते हुए मैं एक टिप देता हूं, योगा इसका बेहतरीन। ये देखें, तरीका सुनिए और उस पर अमल कीजिए। सांस लेनी है गहरी और तब तक आपने सांस दूसरी नहीं लेनी जब तक आपका दम ना निकल जाए। एंजाइटी खत्म, आप भी खत्म। अच्छा, वैसे चाहे कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का जीरा प्लस आप भी इंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास है यहाँ पर। एनीवेज, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं और अकेले ना जाना हमने बड़ा सुना है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ था। अगर हम ब्लश कर क्या जो है वो आपने हमें भी गुनगुना कर सुना दे। बस छोड़े, क्या बात छेड़ दी। अब गाना जब आपने फरमाइश की है तो इजाजत है? इजाजत डबल इजाजत है। अकेले ना जाना। बरखा जी से माइक ले ले, माइक में गाए ना, सही आवाज आएगी। क्या आप जिंदगी भर के लिए तो नहीं, ये चंद लोगों के लिए माइक गा लें मिलकर। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना तेरी याद। मर्द की बच्ची अब गा। तो यही बात होगी, कभी नगमा बन कर, कभी बन के आंसू, कभी नगमा। ये पहली दफा मैंने देखा सिंगर जो के थ्रू जूडो गाना गा रहे हैं। रमीज भाई, ये मुर्कियां हैं, जैसे आपके जो है बॉलिंग में मुर्की लगाते हैं यूं करके, ये उसी तरह एक मुर्की। अच्छा, मैं सब मुर्गी। ये भी शायद गाना गाना चाह रही हैं, प्लीज। अगर आप कहते हैं तो हम सुना ही देते हैं। अच्छा, भरम ना मारे, रिक्वेस्ट की है, ठीक है। आप हमारी मेहमान हैं, इसके बाद बल्कि हम कॉफी पे चलें। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। काफी अब आप कवर अप कर रही हैं जो अभी आपने बातें बोली हैं, ठीक है? उड़ी बाबा, ये चाय में कुछ मिलाया गया था और हमसे जबरदस्ती गाना गवाया गया है। ये इनकी कोई साजिश है और ये हमारे क्लिप्स वायरल करेंगे, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम इनकी बातों में नहीं आएंगे क्योंकि हमारी टीम पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम है। अच्छा, और ये उस टीम से टाकरा करने चले हैं। उड़ी बाबा, पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम है और ये सब लोग जानते हैं। और वैसे एक सवाल मैं आपसे एक और भी करना चाह रही हूँ कि अभी ब्रेक में आप कुछ टॉयलेट्स की बात कर रही थी कि पाकिस्तान में टॉयलेट्स बहुत ज्यादा हैं, रेस्टोरेंट्स में भी इतने खूबसूरत टॉयलेट्स हैं, क्या कहेंगी? इंडिया, आप लोग ये जान लीजिए, जो जवाब हम देने वाले हैं वो हमसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, वो हमारा जवाब नहीं है।
चलें, जहां इतनी की है वहां एक तारीफ किए देते हैं कि यहां पर पाकिस्तान में आपको चप्पे चप्पे पे टॉयलेट नजर आएगा। लेकिन फिर सवाल खड़ा यह होता है कि जब तुम अवाम को आटा, रोटी, चावल, घी, चीनी सब कुछ नहीं दोगे तो टॉयलेट क्यों बनवाए? मैं ऐड करूंगा, ये इंडियन जो हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, बरखा कश्यप, लेकिन जो भी है ये इतने बदनसीब हैं, ये चांद पे भी चले गए लेकिन वहां भी टॉयलेट नहीं मिला है। और नहीं जी, एक दर्जन फिल्में टॉयलेट पे तो इन्होंने बनाई है, हमारे यहाँ कोई नहीं बनी। आज टॉयलेट की अच्छा, वैसे लाहौर अच्छा लगा आपको? लाहौर की अगर हम बात करें, अच्छा लगा? ये भी हमसे जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है। लाहौर हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगा। हमारी फिल्मों में कुछ दिखाया जाता है वो थोड़ा बहुत गलत है। आंखों में सुरमा दिखाया जाता है मुसलमान के, सर पे टोपी दिखाई जाती है और औरत हमेशा दुपट्टे में दिखाई जाती है। हालांकि यहाँ की औरतें दुपट्टे में ही होती हैं, लेकिन यहाँ मैंने किसी मर्द की आंख में सुरमा नहीं देखा। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, एज ए नेशन बात करें, हम अगर हारते हैं भारत से तो हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, हमारे लोग भी उसको बेयर करते हैं। आप लोग हारते हैं, उनके घरों पे अटैक करते हैं, टीवी तोड़ते हैं, अब्यूज करते हैं, ओवर एक्ट करते हैं, तो ये क्या रीजन एज ए नेशन? अगर ये रिएक्शन नहीं दिखाया जाएगा तो अगली बार इंडिया तुम पाकिस्तानियों को हिराएगा कैसे? अच्छा, एक चीज और एक बात आपको अब भी बताती चलूं, बीबी मैंने नहीं बोलने दे कि महमूद की टांगे अब भी कांप रही हैं। नहीं कांप रही है भाई, नहीं कांप रही उनकी एक टांगे। चीज और ये अपनी फिल्मों में दिखाते हैं क्या? कि ये तो होता ही नहीं हमारे इधर, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज उसको नहीं छोड़ना। वो कहता है कि नहीं, जुम्मे को हम कत्ल नहीं करती। ये कौन सी बात? और दूसरी, वहां पे कोई पठान कैरेक्टर होता है, उसको दिखाते हैं कि वो आता है मरहबा, अरे वो अरबी है या पठान, तुम्हें कंफ्यूजन पता है? पहले रिसर्च करो, उसके बाद जो है वो आप ये चीजें करो, ये तब आपको जेब दें। ये क्या बात हुई? यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान के सियासतदान सियासत नहीं कर रहे बल्कि फिल्में देख रहे हैं। गुजारिश है, आप जरा क्रिकेट की बात कर लेते लें। रंजीत भाई, परसों एक मैच जो खेला जाना है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के वाले से है। बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ओबियसली पहला मैच काफ़ी बुरी तरह हारे हैं और ओबियसली रन रेट भी उनके बैक ऑफ द माइंड होगा और दोनों मैच काफ़ी उनके तगड़े मैच होंगे। श्रीलंका ने उनको पहले भी ऑलरेडी बड़ा एक मार्जिन से हरा चुकी है, तो उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए अपने? देखिए, एक तो लूजिंग मेंटालिटी श्रग ऑफ करनी है, और जब आप मैच हारे होते हैं और उसके बाद आप जीत की तरफ जाते हैं, बड़ा मुश्किल कदम होता है, क्योंकि सारे ड्रेसिंग रूम को आपको हल्लाशेरी देनी पड़ती है, उनको कहना पड़ता है कि अपनी गलतियों से सीखे। एक सारे ग्रोन अप्स हैं तो आप ज़्यादा डांट भी नहीं लगा सकते, उनको एंगेज करना है, ज़्यादा नेट्स करने हैं। पता नहीं वहाँ बारिश के हिसाब क्या है, वहाँ पे नेट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी तक तो इसका जो बेस्ट तरीका यही है कि आप ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं, नेट्स करें, बातें करें, आप छोटी छोटी हडल्स करें। आजकल तो इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट टीम के साथ होते हैं, वीडियोस के थ्रू पता चल जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ बांग्लादेश को करनी है वो बॉडी लैंग्वेज बेहतर करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये हथियार फेंके होते हैं, हार मारने को तैयार होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस अप्रोच से खेलेंगे तो दूसरी आधी टीम है वो भी पूरी बन जाएगी और फिर श्रीलंका को घर में हराना मुश्किल काम है। सो इनको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद होप फॉर द बेस्ट। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। और एक्साइटेड है भाई, इजाजत का टाइम हो गया। बिल्कुल इजाजत का टाइम हो गया और जाने से पहले बस हम यही कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत सारी दुआएं हमारी अपनी टीम के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जो है जरूर जीतेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ऑफ विकेट नहीं दिखाई आपने आज। आज मैच नहीं था ना? फॉलो करते हैं क्रिकेट मस्तियां, इसका आज मतलब मैच है। नहीं था। आज मैच नहीं था। Oh my God, तो मैं किसका मैच देख के आया? आप हाईलाइट देख के आ गए दोबारा से। जी ओ, मैं भी कितना भोला हूँ। चले, बहुत शुक्रिया मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रमीज, महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग क्रिकेट मस्तियां एंड स्पोर्ट्स ऑन। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।